हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर है वो किस फॉर्म में है और विद रीजन। एक क्वाड्रिलेटर के 4 वर्टेक्सेस आपको गिवन है, उन वर्टेक्सिस की हेल्प से हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटर किस टाइप का होगा। वो स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जनरली क्वाड्रेटर बना लेते हैं। हमें नहीं पता है क्वाड्रेटर क्या है, बट ऐसे जनरली क्वाड्रेटर हमने बना दिया और एक ऑर्डर में हमने एबीसीडी में यहां पर डिनोट कर दिया। और फर्स्ट पार्ट में जो क्वाड्रेंट जो वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, यहां हमने सीक्वेंस वाइज नोट कर लिए। सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना, पहला कोऑर्डिनेट और ये दूसरा कोऑर्डिनेट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, एक क्वाड्रेंट है सपोज एबीसीडी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट हमने -1 को -2 ऐड किए, बी के कोऑर्डिनेट 1,0 लिए, सी के कोऑर्डिनेट 1,2 लिए और डी के कोऑर्डिनेट हमने यहां पर लिए -3,0। हमने इनको नाम दे दिया एबीसीडी। अब डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे, डी ए फाइंड करेंगे और इनके डायगोनल्स ए सी बी डी भी फाइंड करेंगे। तब जाके हम जज कर पाएंगे ये किस टाइप का क्वाड्रेटर है। ओके, तो सबसे पहले यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंस डी इक्वल टू x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम ए बी की बात करें तो पहले ए आया फिर बी आया, तो ए का मीन्स x1 y1 और बी का मीन्स x2 y2। तो पहले लिख लीजिए, x1 हो गया आपका -1, y1 हो गया -2। अब बी है, बी वालों को देखिए, बी का नाम x2 y2 होगा, x2 1 हो गया और y2 0 हो गया। ठीक, अब इस फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। हमें फाइंड करना है ए बी, तो ए बी के लिए x2 माइनस x1, तो 1 माइनस हमारा वाला माइनस ऑलरेडी है, तो 1 + 1, 0 + 2। +2 क्यों हुआ? क्योंकि माइनस में लगा हुआ, माइनस फॉर्मूले में भी है, अंडर रूट 1/2। 8 के फैक्टर कर लीजिए, तो ये आ गया 2√2 यूनिट्स। यस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ए बी फाइंड किया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे? बी सी। तो अगर बी सी की बात चलिए तो बी का मीन्स x1 y1, सी का मीन्स x2 y2। तो लीजिए बी को, ये रहा बी, तो x1 1, y1 0। ठीक है, और सी का है ये रहा, और सी मीन्स क्या हो गया? x2 y2। तो x2 आपका -1 हो गया और y2 2 हो गया, क्योंकि पहले x का कोऑर्डिनेट आता है फिर y का कोऑर्डिनेट आता है। अब BC फाइंड करना है, रख दीजिए इस फॉर्मूले में। क्या है? x2 में x1 का होल स्क्वायर, तो -1 -1 2 - 0 ऑफ होल स्क्वायर। 2√2 यूनिट्स। ठीक, ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी डी। अब सी डी की बात की जाए तो सी मिस x1 y1, डी मिस x2 y2। तो सी ये रहा x1 - 1, y1 2 और डी डी ये रहा, ये x2 ये y2।
ठीक है, इसे लिखने से इजी हो जाता है कि मिस्टेक के चांस बहुत कम रह जाते हैं। अब सी डी फॉर्मूला वही एक्स टू में एक्स वन का होल स्क्वायर, तो -3 और -1 पहले से, माइनस में पहले से ही है, तो क्या होगा -3 + 1 सेम एज y2 - y1, तो 0 - 2। सभी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, बस सीक्वेंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आ गया 2√2 यूनिट्स। ठीक, ए बी बी सी सी डी तीनों के लिए 2√2 यूनिट आ गई। यहां मैं लिख देता हूं ए बी बी सी और सी डी तीनों की वैल्यू क्या आ गया 2√2 यूनिट्स। ठीक है, तो अभी स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे इसे रब करना होगा। ओके, तो रब कर लेते हैं इसको। ए बी बी सी सी डी, अब आते हैं डी ए। डी ए के लिए डी मिस x1 y1, ए मिस x2 y2, तो डी की वैल्यू x1 y1 है, तो -3 और 0 हो गया, और ए मिस x2 y2 ये x2 है y2, -2 -1, माइनस पहले से ही इसमें, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर। ये आ गया। ठीक, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी डी फाइंड किया, डी ए फाइंड किया। अब डायगोनल की, अब डायगोनल फाइंड करते हैं, ए सी फाइंड करते हैं और बी डी। तो पहले ए सी ले लेते हैं, फॉर ए सी। ए सी मीन्स क्या, ए का मीन्स x1 y1 और सी का मीन्स x2 y2। तो ए को पकड़िए, x1 - 1 y1 -2, सी को लीजिए, सी सी ये रहा x2 -1 और y2 2। अब यहां ए सी फाइंड कर लीजिए, कैसे, x2 में x1 का होल स्क्वायर, इसमें माइनस पहले से लगा हुआ है, तो -1 + 1 हो गया, 2 + 2 ये 0, जीरो तो कुछ होता ही नहीं है। ए सी आ गया। ठीक, बी डी, बी डी में बी का मतलब x1 y1, डी का मतलब x2 y2, तो x1 हो गया 1, y1 0, और डी में ले लीजिए, डी का मतलब x2 y2, तो x2 -3। बस ये पता होना चाहिए x1 y1 x2 y2 क्या है, इसमें लिखने में मिस्टेक ना हो, क्योंकि जहां वैल्यू गलत पुट करी वहीं गड़बड़। और ऑलरेडी अगर उससे माइनस है, तो माइनस फॉर्मूले जो बीच में लगाया जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, इसका ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट नहीं कर पाने तो ब्रैकेट का यूज कर दी करिए, है ना, ब्रैकेट यूज करेंगे तो साइन की मिस्टेक भी नहीं होगी। अब x2 में x1, तो -3 -1, 0 - 0, हमने यहां देखा
कि चारों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो सी डी डी ए भी आपका यही आ गया था 2√2, है ना, और डायगोनल भी सेम आ रहे हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसकी चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो क्या होगा, स्क्वायर। और चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं होता तो रोम्बस होता। तो क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे, वी सी दैट, यहां नीचे लिख दीजिएगा, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 2√2 यूनिट्स, है ना। एंड ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 4 यूनिट्स। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, या लिख दीजिए हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्लियर। बस प्रॉपर्टी पता होने चाहिए कि जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, मतलब हमें जनरली स्क्वायर की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इनकी तो प्रॉपर्टी पता ही होना चाहिए। बाकी सब कैटेगरी आगे चलेंगी, पर जनरल चीजें उनकी पता होनी चाहिए, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, तो मे भी समझ में आ गया होगा। करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।